इस बीच आपको बता दें, रूस के खिलाफ इस युद्ध में ब्रिटेन ने एक बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, पोलैंड बॉर्डर पर हम अपने सैनिक भेज रहे हैं, साथ ही 22,000 यूक्रेनियन सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को 100 मिलियन पाउंड की आर्थिक मदद देने की बात भी की है। तो अब पीएम जो बोरिस जॉनसन है, उनकी तरफ से इस मदद का, इस बात का ऐलान किया गया। देखिए, एक के बाद एक नहीं है। शुरुआत हुई थी अमेरिका से, $350 मिलियन की बात हुई थी। कल आपको बता दें, कल रात को बात हुई है जेलेंस्की के साथ बाइडेन की, करीब 40 मिनट बातचीत हुई है। उसके बाद वो पैसा उन्होंने रिलीज किया, $350 मिलियन। उसके बाद खबर आती है हमारे पास नीदरलैंड से कि वो उनको 200 स्ट्रिंगर मिसाइल दे रहे हैं। उसके बाद खबर आती है कि चेक रिपब्लिक उनको देने जा रहा है $8 मिलियन के हथियार। उसके बाद खबर यह आती है कि अब ब्रिटेन ने कहा है कि हम उनको किस तरह से मदद देंगे, पैसा तो देंगे ही देंगे, $100 मिलियन, साथ ही हम उनको 100 मिलियन पाउंड देंगे और साथ ही साथ उनको हम ट्रेन भी करेंगे। तो साफ एक बात है कि अब हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि यह लड़ाई लंबी खिंच सकती है, तो यूके स्टैंड्स विथ यूक्रेन, यानी कि हम यूक्रेन के साथ खड़े। यूके का कहना है, वी हैव इम्पोज सैंक्शंस ऑन प्रेसिडेंट पुतिन, सर्गे लावारोव, 5 रशियन बैंक्स। उनका कहना है कि हमने प्रेसिडेंट पुतिन, सर्गे लावारोव और उनके 5 बैंक्स पर हमने प्रतिबंध लगाया है, 100 कंपनियों, उसके साथ ही दूसरे जो जगह हैं जो कि पुतिन के रजीम के लिए दिक्कत है, उन पर भी हमने प्रतिबंध लगाया। बेलारूस को भी हमने इस पर नहीं छोड़ा है। और हमने मिलिट्री सपोर्ट के लिए पोलिश बॉर्डर पर और यूक्रेन के बॉर्डर पर हमने अपने सपोर्ट स्टाफ यानी कि डिफेंस के लोगों को भेजा है और डिफेंस मिलिट्री एड हम यूक्रेन के पास भेज रहे हैं। इसके साथ ही हम 22,000 यूक्रेनियन ट्रूप्स को हम ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ हम पैकेज देने जा रहे हैं नेटो की ओर से, ताकि ईस्टर्न फ्लैंक यानी कि जो हिस्सा पड़ता है यूक्रेन का, वहां पर नेटो पूरी तरह से अब तैनात रहेगा, पूरी सपोर्ट करेगा। साथ ही हम 100 मिलियन पाउंड इकोनॉमिक रिफॉर्म के जरिए हम सहायता देंगे यूक्रेन को, ताकि वहां पर जो उनकी इंडिपेंडेंस है यानी कि उनकी जो आजादी है उसको बरकरार रख सकें और उसकी गारंटी हम दे रहे हैं। इसके अलावा साथ ही $500 मिलियन कहा जा रहा है डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा यूके की ओर से। तो ये कुछ वो सारे स्टेटमेंट्स हैं इस वक्त दिया गया है। दीपक बोरा साहब, जरा एक कहावत है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब इसका कुछ फायदा होता नजर आ रहा है आपको? यानी पुतिन ने अपना काम जो था वो कर दिया आपको लगता है, या अभी इससे फायदा हो सकता है? 100%। पुतिन साहब क्या कह रहे थे कि जेलेंस्की साहब आप भाग जाओ यहां से, जो नई सरकार आएगी उनके साथ हम दोस्ती करेंगे। सीधी बात है, एक पर्सनैलिटी जिसको वो पसंद नहीं करते, जिसको माना जा रहा था कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है पीस प्रोसेस में, वो तो चला गया है ना। अब बड़ी आसानी से मुझे लगता है समझौता हो सकेगा। अब ये जो बोरिस क्या नाम है इसका, ये बोरिस दूसरा जो यूके का जो प्राइम, ऐसा ही कुछ उसका नाम है, बोरिस, वो भी एक बोरिस है। तो वो ये कह रहा है कि मैं इतने सिपाही भेज दूंगा पोलैंड बॉर्डर पे। अरे फौज को एक दिन में तैयार नहीं किया जाता चाचा, तू तो फौजी है नहीं। वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स इन द वर्ल्ड मेरे साथ खड़े हैं, जनरल कुलकर्णी, ये आपको बताएंगे ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है। उसको 2-4 आपने पटाखे वाले पिस्तौल दे दी, बोला अजी वो लड़ाकू बन गया। लड़ाकू ऐसे नहीं बनते, इसीलिए तो हर बार तुम पिटते हो जहां पे भी आप लोग जाते हैं। मेन चीज ये है, ये एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। यही चीज उन्होंने मिखाइल साकाशविली जो जॉर्जिया के थे, सर 1 मिनट मुझे दीजिएगा, उनको कहा था 2008 में कि पुतिन की आंख में उंगली करो, नेटो तुम्हारे पीछे है। तो वो चला गया उंगली करने और कहा नेटो मेरे पीछे है। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर उसकी नौकरी गई, उसकी टेरिटरी गई, अब जेल में बैठा हुआ है। यही हालत होने वाली थी इनकी, क्योंकि वहां के लोग भी बगावत करेंगे। अरे भाई, रूस के साथ पंगा लेकर आपने अपनी टेरिटरी खो दी है, आपने जान माल का नुकसान करवाया है। अब कौन होते हैं आप कहने कि मैं आपका राष्ट्रपति हूं, जबकि यह जंग जो हो रहा है यूक्रेन में हो रहा है। यह जंग जो है रशिया में नहीं हो रहा। अफगानिस्तान का जंग अफगानिस्तान में हुआ था, 9/11 को भूल जाइए, अमेरिका में नहीं हुआ था। सर कौन किसके साथ जो खड़ा, हम लगातार बता रहे हैं कि यहां पर फ्रांस भी इनके साथ खड़ा है, कि फ्रांस भी कह रहा है मदद करेंगे, नेटो सब मदद करेगा। लेकिन अब बताइए, जो बातचीत की जो पेशकश हुई है, रशिया ने बोला है कि ठीक है हमारे शर्तें आप मान लीजिए, हम आपके साथ बातचीत करने के तैयार हैं, आप मिन्स्क में आ जाइए। और यहां पर जेलेंस्की कहते हैं कि नहीं, हम आपसे वॉर्सो में मुलाकात करेंगे। तो आखिरकार आपको लग रहा है बातचीत हो पाएगी, या हम इसका सिर्फ वॉर देखने जा रहे हैं जो लंबा खिंच सकता है? 100% बातचीत होगी। एक अमेरिकन इंडियन कहावत है, जॉ इज बेटर देन वॉर। जॉ का मतलब होता है कि बातचीत करना, बेटर देन वॉर। सर जनरल कुलकर्णी साहब मुझे क्षमा करेंगे,
that war is too serious a business to be left to the generals. Ultimately, जंगे क्षमा कीजिएगा जंगे मैदान में जो कुछ होना है हो चुका है, फिर आप हमारे पास आएंगे डिप्लोमेट्स के पास, हम टेबल के इर्द बैठ के फैसला करें। जनरल कुलकर्णी, जैसा कि दीपक वोरा साहब कह रहे हैं, इट्स ओवर नाउ। पुतिन जो है उनकी ये विन है एक तरह से, अभी कहा जा सकता है इट्स टू अर्ली अभी। नहीं, आई थिंक इट वाज अ विन फॉर पुतिन फ्रॉम द बिगिनिंग। लड़ाई नहीं भी होती तो भी पुतिन जीतते। मतलब वो स्क्रिप्ट जो है, डायरेक्शन जो है, सब पुतिन की थी, उनको पता था ए से लेके जेड तक क्या करना है। 100% इट इज स्क्रिप्टेड। इतना बढ़िया लड़ाई, मतलब जैसे जैसे उन्होंने सोचा वैसे वैसे किया। और यही कारण है कि पुतिन ने जब अपने 2 लाख के आसपास सैनिक जब यूक्रेन की सीमा पर लगाए, तभी से मालूम था। और बार बार यूएसए भी बोल रहा है कि पुतिन क्या करने वाले हैं, उसके बावजूद भी क्या सैंक्शंस है, लिप सर्विस। ठीक है सर, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तो यूक्रेन में युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा सीधा असर जो लगातार हम कह रहे हैं, जो आम आवाम है, आम लोग हैं, उन पर अब हो रहा है। आम लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में देश से पलायन कर रहे हैं। पोलैंड सरकार का कहना है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन और रूस का, 1 लाख से ज्यादा लोग बॉर्डर पार करके पोलैंड चले गए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें, स्लोवाकिया ने अपने देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है, क्योंकि यूक्रेन के लोग पोलैंड में अब लगातार घुस रहे हैं। जो रिफ्यूजी संकट है, कहीं ना कहीं आपको लगता है दीपक वोरा साहब, वो भी उत्पन्न होगा ऐसे में। भारतीय तो चलिए अब वापस आ रहे हैं, आज 2 जहाज लेकर भारतीयों को वापस आ रहे हैं, उसमें बहुत भारत ने पहल की और अब आज रात तक होते होते 2 फ्लाइट्स आ जाएंगी। सही बात है, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। 20,000 बच्चों का हमने जिक्र किया था, 4,000 आ चुके हैं। जब सर एक चीज मैं आपसे कहना चाहता, आई एम नॉट बीइंग इमोशनल, हम अपने देश को मां कहते हैं, भारत मां। जब मां के संतान पर, जब मां की संतान पर आपत्ति आती है तो मां अपना हाथ बढ़ाती है, भगवान से भी भिड़ जाती है अपनी संतान को वापस लाने के लिए। यही हम कर रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंट इंडिया। वी विल रीच आउट टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। अब ये जो बाकी रेफ्यूजीज यूक्रेन को छोड़ के पोलैंड चले जाएंगे, रोमानिया चले जाएंगे, जरूर जाएंगे। 1 लाख 2 लाख, कुछ फिगर्स आप देखेंगे 5 मिलियन 10 मिलियन, ये सब हवा में बातें हैं। जैसे ही शांति की स्थापना होगी ये सब वापस आ जाएंगे। सर, आई कम फ्रॉम अ रेफ्यूजी फैमिली। मैं रेफ्यूजी नहीं था, मेरा भारत में 1951 में मेरा निर्माण हुआ था, आई वाज मैन्युफैक्चर्ड हियर। लेकिन जो रेफ्यूजीज थे मेरे पेरेंट्स, मैंने देखा है उनकी आंखों में दर्द क्या होता है। इट्स नॉट इजी बीइंग अ रेफ्यूजी सर। बिल्कुल सर, आपने इसका जिक्र किया क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि करीब 470 स्टूडेंट्स को लाया जा रहा है, लेकिन एक वॉर रेडेड इलाके में, यहां पर लड़ाई चल रही है, मिसाइल गिर रहे हैं, गोलियां चल रही है, वहां से अपने लोगों को निकाल के लाना एक डिप्लोमेटिकली किस तरह से हुआ होगा, जरा हमको समझाइए, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा था। और सरकार की ओर से क्या किया गया? सरकार की ओर से हमने सबसे पहले तो एक कंट्रोल रूम खोला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। पश्चिमी देश अपने डिप्लोमेट्स को हटा रहे थे कि पुतिन से जो बात हुई थी वो कितना इंपॉर्टेंट था? बिल्कुल, मैं बता देता हूं आपको। हमने बहुत अपने और डिप्लोमेट्स वहां भेजे हैं, रशियन स्पीकिंग, हमने बढ़ाया, हम डरते नहीं हैं। और पीएम साहब ने जब बात की थी व्लादिमीर पुतिन से, हमारे प्रधानमंत्री ने, उन्होंने ये कहा था कि हमारा प्लीज मेक श्योर कि हमारे विद्यार्थियों के ऊपर कोई खतरा ना हो। सर, मैं इतनी सी छोटी सी चीज बताता हूं, ये जनरल साहब को भी मालूम है। जब गृह युद्ध छिड़ा था यमन में 2015 में, यमन वालों ने कहा था ना चाइना, ना रशिया, ना अमेरिका, ना कोई भी यूरोप आएगा, जो 41 देश के नेशनल्स हैं उनको हटाने, सिर्फ भारत आएगा। हमारी नेवी गई, हमारी फौज गई, उनको निकाल के लाए। उसी साल मैं फ्रांस में था। सर, गिव मी 15 सेकंड्स मोर। फ्रांस में मैं गया, उसने मेरा पासपोर्ट देखा शार्ल द गॉल एयरपोर्ट पे, मुझे कहता है एम्बेसडर यू ब्रॉट आउट 300 फ्रेंच में। मैंने कहा भाई गलती होगी, वापस ले जाते हैं। कहता है नो सर, थैंक यू इंडिया। ये हमारी दीपक वोरा साहब, यहां एक और चीज आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या भारत के लिए थोड़ी मुश्किल स्थिति भी थी? क्योंकि एक तरफ रशिया पुराना दोस्त है हमारा और बहुत सारी फिल्में बनी हैं और पसंद की जाती थी हमारी फिल्म, राज कपूर साहब का भी जिक्र करना होगा। लेकिन अमेरिका, अब जिससे नई दोस्ती है हमारी, तो दोनों नाराज ना हो, कहीं ना कहीं वो बहुत मुश्किल काम था भारत के लिए भी, आपको लगता है? ये हम लोग हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में। सर, इसका जवाब लेंगे। जरा एक बड़ी खबर हम इस बीच बता दें अपने दर्शकों को कि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 3000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, जबकि 200 के करीब लोगों को बंधक बनाया है। यूक्रेन ने अपने सैनिकों के बारे में भी जानकारी दी है। पिछले 2 दिन में 198 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। और ये आप देख लीजिए, ट्वीट में भी जिक्र किया गया, 198 जो है किल, जबकि 1115 जो लोग हैं वो घायल हुए। इसमें 3 जो मारे गए उसमें 3 बच्चे हैं, जबकि 33 बच्चे घायल हुए हैं। ये ट्वीट किया गया है यूक्रेन की तरफ से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।